क्लास में स्वागत। अब हम देखेंगे भारत एक है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। भारत एक सांस्कृतिक निबंध है। इसके लेखक है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी है। आपका जन्म बिहार के मुंगेर प्रांत में सिमरिया नामक गांव में 1908 में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। उसके बाद वे पटना विश्वविद्यालय से अपना BA ऑनर्स पास किया और शुरू में वे प्रधानाध्यापक के रूप में एक स्कूल में भी काम किया। बाद में वे सब रजिस्ट्रार बिहार के सरकार के प्रचार निगम में उपनिर्देशक के रूप में भी काम किया और वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी थे और राष्ट्रभाषा आयोग के भी सदस्य थे। उनकी रचनाएं है, प्रमुख रचनाएं है रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, होमकार, रेणुका और नील कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, हरे के हरिनाम। उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। उनको पद्म भूषण भी उपाधि भी प्राप्त हुई और उनके गद्य रचनाएं है संस्कृति के 4 अध्याय और उर्वशी, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, मिट्टी की ओर और शुद्ध कविता की कोस, ये सब उनकी रचनाएं हैं। उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और ये अब हम भारत एक है पाठ के बारे में जानना चाहते हैं ना। ये भारत एक है संस्कृति के 4 अध्याय नामक एकांक से संग्रहित है और भारत एक है में भारत देश के बारे में और उनकी विविधता के बारे में और एकता के बारे में हमें कवि बताना चाहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी इस निबंध में भारत देश की अंदरूनी एकता और बाहरी विविधता की चर्चा करते हैं। इसकी विविधता जितना प्रकट है और प्रत्यक्ष है और प्राकृतिक दृष्टि से भारतवर्ष 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक है हिमालय से लेकर विंध्या पर्वत तक अपना विस्तार लिया है और दूसरी भाग है दक्कनी प्लेटो, ये विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक व्याप्त है और तीसरा भाग है कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक व्याप्त है। ये 3 प्राकृतिक खंड भारत देश के इतिहास के 3 क्रीड़ा स्थल है। ये प्राकृतिक खंड के बिना और हमारे जीवन असंभव है। प्राकृतिक विभिन्नता के अतिरिक्त हमारे देश के अनेक प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। इनके कारण और आपस में हम अपरिचितों के समान हैं। भाषा भेद की समस्या राष्ट्रीय एकता की असली समस्या है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? भाषा भेद के बारे में हम सब जानते हैं। हम भाषा नहीं जानते तो विचारों को विनिमय ना करने से हमारी उन्नति नहीं होती है। इसलिए भाषा आवश्यक है। भाषा के बिना हम कोई भी कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। और उत्तर भारत जाए तो हम हिंदी को ही बोलना चाहिए और दक्षिण भारत आए तो दक्षिण भारत में 4 भाषाएं प्रस्तुत है और विस्तृत रूप से बोली जाती है। वे है तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और केरला। मलयालम और कन्नड़ा, तमिल, ये 4 भाषाएं सीखना है और दक्षिण लोग उत्तर भारत जाए तो हिंदी सीखना तो काफ़ी है। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर जी क्या सोचते हैं, सभी लोगों को हिंदी सिखाया तो भारत देश में एकता की भावना और भी बढ़ जाएगी और इसी के लिए काम भी शुरू हुई है। और इन विविधता के बीच में हमारी एकता छिपी है। यद्यपि हम अनेक भाषाएं बोलने पर भी बाहरी भीतरी बहने वाली हमारी राष्ट्रीय भावधारा एक है। हम अक्सर एक ही प्रकार के विचारों और कथा वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी भाषाओं में साहित्य की रचना करते हैं और महाभारत, रामायण ये सभी भाषाओं में लिखी गई है। ऐसा क्यों हुआ? रामायण और महाभारत सभी लोगों के लिए पूजनीय है। इसके अलावा संस्कृति और प्रकृति में भारत का जो भारतीय भाषाओं की जड़ में काम करता है और विचारों की एकता जाति की सबसे बड़ी एकता होती है। भारतीय जनता की एकता का असली आधार हमारा दर्शन और साहित्य है। साहित्य देखेंगे तो भारतीय साहित्य में अनेक प्रकार की समस्याओं को यथातथ चित्रण मिलता है। यहाँ की सभी लिपियाँ की वर्णमाला भी एक जैसे ध्वनियों से बनी है। इसलिए वर्णमाला एक से आ से प्रारंभ होकर हा से समाप्त होती है। हमारी एकता का दूसरा प्रमाण है हमारा धर्म। धर्म सभी लोगों के लिए एकता होती है और धार्मिक जनता एक ही प्रकार की
एक ही प्रकार ही होंगे। इससे अलग आधुनिक दुनिया वालों भी एक जैसे होते हैं और आपस में करीब आ जाएंगे। भाषा की दीवार टूटते ही हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, आपस में करीब आ जाएंगे। इस प्रकार भारतवासी एक धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एकजुट होकर स्वाधीनता संग्राम में प्रारंभ किया और उनको साथ दिया और उनका अंत भी किया है। वे अपने स्वारंभिक स्वाधीनता संग्राम में विजय ही प्राप्त हुआ। एक प्रकार की संस्कृति के विरासत के वे सब भागीदार हैं। आज स्वाधीनता भारत में देखेंगे तो हमारी संसद, विधान परिषद और सभी न्यायपालिका सभी के लिए एक है। इन कारणों से जब हम कोई लोग कोई दूसरी देश जाएंगे तो हम भारतीय ही कहलाएंगे और कोई नहीं। इस तरह भारत देश के बारे में और उनकी एकता के बारे में यहाँ अच्छी तरह हमें सुनाया था। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। और हम पुराण काल से भी एक रहेंगे, एक रहे हैं और इस काल में भी हम भारत देश सब लोग एक है। उत्तर या दक्षिण कहे भी जाए, हम सब लोगों एक तरह से विचार करते हैं और एक ही प्रकार के जीवन जीते हैं। और पहले कहता है, पहल अगस्त ऋषि ने विंध्याचल को पार करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत आए थे और दक्षिण के लोगों को अपने संदेश भी सुनाया था। इसी तरह हम भी तो ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे भारत देश पुराण काल से एक है और किसी कारण हम टूट नहीं जाते हैं और एकता का गीत ही हम आलाप करते हैं। और इतिहास काल में भी भारत देश शासकीय तौर से भी एक ही है, एक नहीं होने पर भी पुराण काल से एक है। इस तरह भारत देश एक है और अखंड है और अक्षुण्ण है।